अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडियन का जासूस ड्रोन जो है वो गिरा दिया है। इंडिया बाज नहीं आ रहा अपनी जासूसी की हरकतों से, और उन्होंने मुख्तलिफ़ 5 रियासतों में जो है वो जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। लग रहा है कि इंडिया को जो पाकिस्तान ने मज़ा चखाया उसका बदला लेना, जो मुसीबत उनके गले पड़ी है नरेंद्र मोदी की, जो बदनामी उसको मिली है, और उसका बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस पे बात करेंगे। साथ नाज़रीन, जो ईरान और सऊदीया की कशीदगी है, एक बार फिर कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि सऊदी अरब और ईरान बड़े नज़दीक आ गए थे। अब ये कशीदगी नाज़रीन जो है ये एक आलिम है, मशहूर आलिम है, हामियानी जो सरबराह हैं उनके करीबी आलमों में से एक को माना जाता है। हज के दौरान, मनासिक हज के दौरान इन्होंने सऊदी अरब पे तनकीद की, एक वीडियो की, और उन पे उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस पे बात करेंगे नाज़रीन। डिटेल में बात करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो महदूद जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसान इंडिया का किया, जैसे कि 6 से 7 फाइटर जेट पाकिस्तान ने एक नए तरीके से BVR सिस्टम से, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल PL-15 पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके 190 किलोमीटर के फासले पे इंडिया के 6 से 7 फाइटर जेट गिराए। इंडिया को एक बदनामी हुई, और इस जंग में आसानी से पाकिस्तान ने, इस महदूद जंग में इंडिया को पिछाड़ दिया। और पूरी दुनिया नाज़रीन इस पे जानती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो है इस जंग में उसके काफ़ी जो एयर बेसिस थे, जो आर्मी बेसिस थे, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। 26-27 टारगेट पाकिस्तान के थे जो पाकिस्तान ने अचीव किए। 29 में से 26 टारगेट पाकिस्तान ने बिल्कुल टारगेट अचीव किया है, और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जिस पे फिर इंडिया की नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से रब्ता किया और ये जंग बंद करना, सीज़ फायर कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, जिससे पाकिस्तान ने फिर उसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर डाल दिया कि अगर जंग बंदी करानी है तो मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। उस पे सदर ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सीज़ फायर का ऐलान किया, और साथ मकबूजा कश्मीर को मज़ीद उजागर किया। अब नरेंद्र मोदी को वहाँ पे नाज़रीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी को अंदाज़ा हो गया है कि 10-11 साल की हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी की, ये पहली बार है कि उसको हज़ीमत उठानी पड़ी। पाकिस्तान से एक करारी शिकस्त जो है उनको मिली। उनकी आर्मी बैकफुट पे है, उनकी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे बैठ गई है। पाकिस्तान और चाइना की मदद से पाकिस्तान ने जो 6 साल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वॉक सिस्टम और सैटेलाइट के ज़रिए और साइबर सिस्टम पाकिस्तान ने जो बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ था, उसमें इंडिया फंस गया उस जाल में, और पाकिस्तान ने उनके 6 से 7 फाइटर जेट गिरा दिए। अब उनमें से नाज़रीन 3 से 4 राफेल भी बीच में गिरे। उनको समझ नहीं आ रही, राफेल का सौदा मज़ीद उन्होंने 26 फाइटर जेट जो है वो मज़ीद मंगा लिए हैं, उनके लिए उन्होंने आर्डर दिया हुआ है। अब इंडिया में काफ़ी तनकीद उन पर शुरू हो गई है, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है कि पूरी डिटेल जो है पूरी कौम को फराहम किया जाए। अब वो सारी डिटेल भी फराहम नहीं कर रहा, और असम्बली के इजलास से भी भागे भागे फिरते हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उस कैंपेन में आपको वो नज़र आएंगे। इस वक्त नाज़रीन वो जो है वो पाकिस्तान में ड्रोन भेजा है इन्होंने। मुसलसल तीसरा दिन है कि उनकी जासूस ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, और ये ड्रोन जो है वो छम सेक्टर में जासूस ड्रोन आया जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। परसों भी इनका एक ड्रोन आया जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। अब ये मुसलसल ड्रोन भेजते हैं ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर पे हालात को देखा जा सके कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हालात हैं। तो नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने एक तो जो मशक़ें हैं, जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं सिविल डिफेंस की, इन मुख्तलिफ़ इलाकों में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो लग ऐसे रहा है कि इंडिया वो एग्रेशन दोबारा दिखा रहा है, इस कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से इस जंग का बदला लिया जाए जो बेइज्जती उनकी हुई है। मगर अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जो बेइज्जती आपकी पाकिस्तान ने की है इस टाइम पे, तो दोबारा पाकिस्तान पे आप हमले की ज़रूरत नहीं करोगे, क्योंकि वो सिस्टम आपके पास है नहीं। जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की जंगों का नक्शा चेंज कर दिया है, वो डार्क फाइट सिस्टम वाला पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। वो अब फिल्मों तक महदूद है। पूरी दुनिया के अखबारात, बड़े बड़े अखबारात लिख रहे हैं कि साल 2025 में इंडिया, भारत, पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जंग का एक नया तरीका दिखाया कि आप BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करके 190-200 किलोमीटर पे दुश्मन के फाइटर जेट को कैसे गिरा देते हैं। तो अब इंडिया को एक सबक तो मिला हुआ है। बहरहाल वो मोदी अपने कद में जो
कटौती उसकी हुई है, जो कमी आई है, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ इजराइल में उनके आर्मी चीफ जा रहे हैं और वो मज़ीद मिसाइल्स वगैरह BVR मंगा रहा है ताकि किसी तरीके से अगर हमला किया जाए कि पाकिस्तान से बदला लिया जा सके। मगर पाकिस्तान की अफवाज जो है नाज़रीन वो चौकस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम वसाइल के बावजूद अपने से 8-10 गुना बड़े देश को, बड़े मुल्क को आसानी से चंद घंटों में शिकस्त दी। तो ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक नाम भी चला गया। पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ा रिगार्ड होता है कि इनके पायलट और इनके फाइटर जेट और जो सिस्टम इन्होंने फ़िज़ाइया का बनाया हुआ है वो दुनिया में बेहतरीन निज़ाम है और इंडिया आसानी से उसमें फंस गया। साथ नाज़रीन जो दूसरी ख़बर है, सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, उसमें कमी आ रही है और बड़ी हद तक कमी आ गई थी। एक तो जो सऊदी अरब का नाज़रीन मौजूदा शहज़ादा है मोहम्मद बिन सलमान, एक तो पढ़ा लिखा है और बाहर पढ़ा हुआ है, वो सऊदी अरब को एक मज़ीद तरक्की दे रहा है और बड़े अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्क में, ताकि सिर्फ तेल पे, सोने पे और हज के जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं सिर्फ उन पैसों पे उनकी नज़र ना हो। वो एक बड़ा सिटी भी बनाने जा रहे हैं और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे नाज़रीन जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदीया को ऐसा लग रहा है कि 8-10 साल में सऊदीया को काफ़ी आगे लेके जाएगा और दुनिया के चंद ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा, जहाँ पे आपको बुलंद बुलंद इमारतें नज़र आएंगी और कारोबारी हब आपको नज़र आएगा। तो सऊदीया का ये जो मौजूदा शहज़ादा है मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। एक तो इसकी उम्र कम है और जैसे मैंने कह दिया बाहर पढ़ा लिखा है और सऊदीया की तरक्की चाहता है और बड़ी इस टाइम पे बड़ी स्ट्रगल कर रहा है और पूरी दुनिया में उसका बड़ा एक अहम इस टाइम पे एक अहम रोल है और बड़ा नाम हो गया है। अमेरिका के सदर ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात, दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के साथ मोहम्मद बिन सलमान के अच्छे ताल्लुकात हैं। नाज़रीन जो ताल्लुकात इस टाइम पे ईरान के और सऊदीया के बिगड़े हैं, तो हज के दौरान जो ग़ुलाम रज़ा कासमियानी साहब हैं जो रमज़ान के मशहूर प्रोग्राम महफ़िल में आते हैं, और जो हामनाई हैं जो सरबराह ईरान के, उनके करीबी आलिम हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है हज के दौरान, मनासिक हज के दौरान। अब नाज़रीन आप हज के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पे सऊदीया पे तनकीद करना कि सियासी और मगरबी कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और मगरबी समाजी पाबंदियों में आप नरमी लेके आ रहे हैं और सऊदी ये कर रहा है और सऊदीया वो कर रहा है, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं था इतने बड़े आलिम के लिए ऐसे मौके पे कि हज के दौरान आप जो है वो सऊदी के कानून पे, उनके सिस्टम पे, उनके बादशाह पे आप तनकीद कर रहे हो। ये एक मुनासिब मौका था ही नहीं। आप गए हैं हज के लिए, आप पे फ़र्ज़ था, आप गए हैं, आपने हज अदा करना है और वहाँ से सीधा अपने मुल्क जाना है। तो मेरे ख्याल में एक गैर मुनासिब इक़दाम था और सऊदीया का रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक ही उनको गिरफ़्तार किया गया है। मगर यहाँ से ईरान के जो अदलिया है उन्होंने भी आवाज़ उठाई है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी आवाज़ उठाई है कि इनकी गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हैं और ये गैर कानूनी है। पहले तो उन्होंने ख़ुद ही एक गैर कानूनी काम किया है। आपने वहाँ पे सऊदीया का रूल्स रेगुलेशन देखना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक आपने फ़ैसले करने हैं। सऊदीया का एक स्ट्रिक्ट लॉ है, जो भी गैर मुल्की जाता है उस रूल्स को फॉलो करता है। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद आप एक तो आप हज के लिए गए, हज के दौरान तो बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं था कि आप वहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड कराएं हज के दौरान ही और आप वहीं से सऊदीया पे तनकीद शुरू कर दें कि सऊदीया में आज़ादी हो गई है, सऊदीया में फाशी हो गई है, सऊदीया का बादशाह ये है। क्या ज़रूरत थी ऐसी बातों की? इतने बड़े आलिम को गिरफ़्तार किया गया है, ग़ुलाम रज़ा कासमियान। उसके बाद ईरान भी हरकत में आ गया। तो ताल्लुकात अल्लाह ना करे कशीदगी हो, दोनों ममालिक जो है इंतहाई अहम है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम रोल है और सऊदीया को हमारे सारे ममालिक जितने भी हैं वो बैतुल्लाह शरीफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े मुबारक है उसकी वजह से बड़ी कदर और बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो इंतहाई अहम मुल्क है और ईरान हमारा चूँकि पड़ोसी है और ख़ित्ते का बड़ा अहम मुल्क है और चंद दिनों में आप देखेंगे 1-2 माह में ये एटमी पावर बनने जा रहा है। ऐलान करना बाकी है और एटमी तवानाई एजेंसी के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल जो है वो राफेल ग्रोसी, उन्होंने भी कह दिया कि ईरान चंद माह में जो है वो एटमी धमाके कर देगा। अमेरिका उसको मना कर रहा है मगर वो बाज नहीं आ रहा, वो अपने मफाद में अपनी अवाम के लिए वो एटमी धमाके आगे ज़रूर करेगा। पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ ने दौरा ईरान के दौरान बाकायदा ईरान के एटमी प्रोग्राम को, पुरअमन प्रोग्राम को पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की है और ये हिमायत नाजरीन इज़राइल में आग लगा रही है, क्योंकि इज़राइली ड्रोन जो है उन्होंने इंडिया को फ़राहम किए थे और पाकिस्तान और भारत के दौरान जो जंग थी उसमें
بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہارونس ڈرون جو ہے وہ استعمال کیے تھے جو اسرائیل کے تھے. تو پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کیا. ایک تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو پاکستان نے سپورٹ کیا اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایٹمی پروگرام ہی کی طرف جائے گا. تو اس ٹائم پہ جو ایران اور سعودیہ کے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے اور میرے خیال میں یہ ایک عالم کے باعث جو ہے یہ تعلقات خراب نہیں ہوں گے. بہرحال اب ایک اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور تمام تر خبریں جو ہے وہ غلام رضا قاسمیان کے بارے میں چل رہی ہیں. ایران میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے، حالانکہ سعودیہ کے رولز ریگولیشن کے مطابق انہوں نے قانونی طور پہ اس کو گرفتار کیا ہے. بہرحال یہ کشیدگی ہونی نہیں چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے سعودی عرب ان کو حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے دیتا ہے یا ان کو واپس سعودیہ ایران جو ہے واپس بھجواتا ہے یا ان کو مزید قید رکھتا ہے. مزید ڈیٹیل آتی ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.